मूवी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब रशिया और अमेरिका के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही थी और खुद को यूएसए से सेफ रखने के लिए रशिया अपने लोगों और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके उनके डीएनए को चेंज करके उन्हें सुपर हीरोज में चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ओनली कुछ ही लोगों में सफल होता है और उन लोगों में अलग अलग सुपर पावर्स आ जाती है और इन्हीं पावर्स के कारण वो लोग सुपर हीरो बन जाते हैं। इनमें से एक था आर्सेनी, जिसका कोड नेम था आर्सस, और वो पावर मिलने पर एक बियर मैन में चेंज हो गया था। सेकंड था तेमिर खान, जिसका कोड नेम था खान और उसके पास सुपर स्पीड और तलवारों का एक जोड़ा था। थर्ड था लर्निक, जिसका कोड नेम था लर और उसके पास स्टोन और अर्थ को कंट्रोल करने की पावर थी। और फोर्थ थी जेनिया, जो कि पानी के अंदर इनविजिबल हो सकती थी और जब चाहे बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकती थी और पानी में अपना बॉडी भी चेंज कर सकती थी। ये चार सुपर हीरो मेन होते हैं। इन सब एक्सपेरिमेंट को एक प्रोफेसर हेड करते हैं और इस मिशन को पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है। पर ऑगस्ट नाम का एक साइंटिस्ट भी अपने मॉड्यूल 1 प्रोग्राम में इसी तरह से सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, पर उसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं, जिस कारण अगस्त गुस्से में आकर एक खुफिया जगह पर इलीगल तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर और कुछ बेकसूर लोगों पर कंटिन्यू करता है। जब गवर्नमेंट को इस बारे में पता लगता है तो वो उस पर अटैक कर देते हैं, पर अगस्त पैट्रियट लैब पर बॉम्ब लगाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण सारे मिलिट्री मारे जाते हैं। पर अगस्त अपने ऊपर लगे केमिकल के कारण बच जाता है। वो अपनी बॉडी को रिबिल्ड करता है और इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि उसका बॉडी देखने में जानवर जैसा लगने लगता है। वो अपनी पावर से मशीन को कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। उसने अपने क्लोन्स की एक आर्मी तैयार कर ली थी। इधर वो सुपर हीरोज जिन्हें नई पावर मिली होती है, उन्हें इन सिचुएशन को टैकल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस कारण वो अलग अलग जगह पर छुपकर अपना जान बचाते हैं और ऐसे ही छुपते हुए अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं। फिर हम मिलिट्री को अपने रोबोट्स को टेस्ट करते हुए देखते हैं ताकि ये रोबोट्स फ्यूचर में होने वाली वॉर में उनका साथ दे सके। पर अचानक वो रोबोट्स उनके ही टैंक को तबाह कर देते हैं और साथ ही साथ कंट्रोल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस कारण बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सब अगस्त ने ही किया है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री एक मीटिंग करके डिसाइड कर दिया है कि उन्हें पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा बनाकर सुपर हीरोज को लाना ही होगा ताकि वो अगस्त को ढूंढकर उसका एंड करने में उनका हेल्प कर सके। और इस मिशन का हेड मेजर एलिना को बनाया जाता है, जो कि अपनी टीम के साथ सुपर हीरोज की तलाश शुरू कर देती है। सबसे पहले उन्हें लर मिलता है, जो कि काफ़ी टाइम से अगस्त के खिलाफ लड़ना चाहता है क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी बेकसूर लोग मारे जाते हैं। खान उन्हें एक दूसरी देश में मिलता है। आर्सस को वो लोग एक जंगल से ढूंढते हैं और जेनिया बहुत ज़्यादा फेमस होती है और अपने सर्कस शो कर रही होती है। अगस्त के साथ दुश्मनी होने के कारण वो सब गवर्नमेंट का साथ देने के लिए मान जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगस्त को ख़त्म करने के लिए उन्हें सबसे पहले उसका फर्स्ट लैब को ख़त्म करना पड़ेगा। फिर जब वो लोग उसकी लैब की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो अगस्त की आर्मी पहले से ही उन्हें रोकने के लिए वेट कर रहे होते हैं। जेनिया अपनी इनविजिबल होने की पावर का यूज़ करते हुए आगे बढ़ती है तो अगस्त की आर्मी उसके ऊपर फायर करने लगती है, जिस कारण वो फ्रीज हो जाती है। आर्सस और खान भी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और बहुत से लोगों को मार भी देते हैं, पर अगस्त की आर्मी उन पर इंजेक्शन फायर करती है, जिस कारण वो फेड हो जाते हैं। लर के साथ अगस्त की जानी दुश्मनी होती है और वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो लर से लड़ने के लिए अगस्त खुद सामने आता है। दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है, पर अगस्त के ज़्यादा पावरफुल होने के कारण वो लर को बहुत पीटता है और अधमरा कर देता है। फिर वो बाकी तीनों सुपर हीरोज़ को कैद कर लेता है और उन्हें अपने साथ गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का प्रपोजल रखता है, पर सुपर हीरोज़ उसे मना कर देते हैं। तो अगस्त उन सबको मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप कर देता है, जिसके कारण उनकी पावर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है और लर को अगस्त बुरी तरीके से इंज्योर कर देता है। इसके बाद अगस्त नॉगिन्स के एक मिलिट्री कैंप पर हमला करता है और वहां मौजूद सारे टैंक्स और दूसरी मशीन पर कंट्रोल कर लेता है। इन मशीन और टैंक की मदद से वो मॉस्को पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेता है और मॉस्को के ऑस्टेनकिनो और फेडरेशन टावर पर कब्जा करके अपनी मॉड्यूल 2 प्रोजेक्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। इन टावर की मदद से वो एक पुरानी सोवियत सैटेलाइट के थ्रू अर्थ की बाकी सैटेलाइट को सिग्नल भेजकर वर्ल्ड की सारे टेक्नोलॉजी को कब्जा करना चाहता था।
दिया ताकि सारे मिसाइल, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स उसके कब्जे में आ जाए और वो सारी दुनिया पर राज कर सके। फिर वो एक फोर्स फील्ड की मदद से बियाकॉन टावर को प्रोटेक्ट करता है और जब कुछ जेट फाइटर्स उसे रोकने के लिए आते हैं तो वो उन्हें तबाह कर देता है। रशियन आर्मी का एक मिलिट्री जनरल ऑगस्ट को उसकी हेल्प करने के लिए रिवॉर्ड ऑफर करता है तो ऑगस्ट उसे मार देता है। इधर लर ठीक होता है तो वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी पावर के कारण उसकी एज बहुत स्लोली बढ़ रही है, जिसके कारण उसकी वाइफ और ग्रैंड चिल्ड्रन बड़े होकर मर चुके हैं, पर लर अभी भी सेम है। मेजर एलिना सुपर हीरोज को रेस्क्यू कर लेती है। ऑगस्ट की पावर को अच्छे से समझने के लिए उसके एक पुराने साथी को ऑगस्ट का एक क्लोन दिया जाता है, पर ऑगस्ट उसे मारने के लिए एक जहरीली गैस छोड़ देता है। इधर अलीना ऑब्जर्व करती है कि सुपर हीरोज़ के पास लड़ने की एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और नए शूट्स और वेपन देकर ऑगस्ट से लड़ने के लिए तैयार करती है। फिर सुपर हीरोज़ को लड़ने के लिए मॉस्को भेजा जाता है। जेनिया और आर्चर्स गलियों के अंदर से आगे बढ़ते हैं। लर उसके कुछ सोल्जर्स को पार्किंग के अंदर मार देता है और खान एक एयरप्लेन की मदद से ऑगस्ट के फोर्स फील्ड के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। लर, आर्चर्स और जेनिया एक शॉपिंग मॉल के साथ लगी पाइप के थ्रू ऑगस्ट के बियाकन टावर में घुसने की कोशिश करते हैं, पर ऑगस्ट की आर्मी एक दूसरी पाइप पर होते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उनको बचाने के लिए खान एक रस्सी के थ्रू नीचे कूदकर उनकी पाइप काट देता है, जिससे ऑगस्ट के सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं। इसी के साथ सुपर हीरोज ऑगस्ट के बियाकन टावर में पहुंचकर उसके पावर सोर्स को रोकने का तरीका सोच ही रहे होते हैं कि तभी जेनिया उस पावर सोर्स को पकड़कर शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिसके कारण बियाकन टावर का पावर कट हो जाती है और पावर फील्ड भी रुक जाती है। पर जेनिया बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। फिर वो तीनों टावर के टॉप पर पहुंच के ऑगस्ट से लड़ने का ट्राई करते हैं, पर ऑगस्ट ज़्यादा पावरफुल होने के कारण उन्हें हरा देता है। वो उन तीनों को मार नहीं वाला होता है कि तभी खान अपनी सुपर स्पीड से उन तीनों को एक रस्सी में बांधकर और उस रस्सी को एक हेलीकॉप्टर से टाई करके उन्हें उड़ा ले जाता है, पर ऑगस्ट अपनी पावर से हेलीकॉप्टर पर कंट्रोल कर लेता है और प्लेन को क्रैश कराने लगता है, पर खान अपनी तलवार से वो रस्सी काटकर उन तीनों को पानी में गिरा देता है, जिससे वो चारों बच जाते हैं। फिर वो चारों रिवर से बाहर निकल के ऑगस्ट को मारने के लिए दोबारा बियाकन टावर के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ मेजर अलीना आ जाती है और उन्हें बताती है कि वो लोग अपनी पावर को इकट्ठा करके एक ब्लास्ट करके ऑगस्ट के पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर ये उनके लिए जानलेवा हो सकता है। सुपर हीरोज इसके लिए मान जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे पूरा टावर तबाह हो जाती है और ऑगस्ट भी उस ब्लास्ट के कारण मारा जाता है। मेजर अलीना कहती है कि इन सुपर हीरोज को ऑगस्ट ने नहीं, इन लोगों ने खुद अपने आप को बनाया है। फिर हम उन सभी सुपर हीरोज को अलीना के साथ ब्रिज के ऊपर एंजॉय करते हुए देखते हैं। अब वो सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना काम भी कंटिन्यू रखते हैं। फिर वो सब चले जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अलीना को एक सोल्जर पर अटैक करते हुए देखते हैं, जो कि अलीना को बताता है कि फेरम ने उसे एक अनस्पेसिफाइड मिशन के लिए भेजा है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।